आप देख रहे हैं खास बुलेटिन में हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। रियासी से खबर है जहां के चसाना में मिट्टी खोदने वाली जेसीबी मशीन पलट जाने से 3 अफराद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग मशीन के साथ ही नाले में गिर गए। एसडीएम महोर सैयद मजहर अली शाह ने हादसे की तस्दीक कर दी। बताया गया है कि महलुकीन में राजौरी का नीतीश कुमार, पत्नी टॉप का राजेंद्र कुमार और बलमा कोट का एच सिंह शामिल है। जराये का कहना है कि इलाके में रात के दौरान गैर कानूनी माइनिंग हो रही थी। ताहम पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन काफी अहम है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने से मुतालिक अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। दफा 370 की मनसूखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाने वाला है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मोदी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 समातों के बाद अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को इस केस की समात मुकम्मल हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा था। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून को भी चैलेंज किया है। इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में तकसीम किया गया था। अर्जी गुजारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमें और शख्सियात शामिल हैं। वाजराई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और अब इनके फैसले का इंतजार सभी को। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबर की तरफ। असातिज़ा और स्कूल इमारतों की कमी की वजह से जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में निज़ाम तालीम मुतासिर है। कई सरकारी स्कीमों की अमलावरी के बावजूद गरीब बच्चों से भरे पड़े सरकारी स्कूलों के निज़ाम तालीम पर कोई मुस्बत असरात नहीं पड़े हैं। जिला रामबन के दूर उफ्तादा इलाके शगन रामसू में कायम हाई स्कूल के 10 जमातों में ज़ेर तालीम 131 बच्चों के लिए सिर्फ 4 टीचर ही तैनात हैं। हेडमास्टर समेत टीचरों की 10 आसामियां खाली हैं। हाई स्कूल शगन में साइंस, रियाजी और फिजिकल एजुकेशन के टीचर दस्तयाब ही नहीं। लोगों और पंचायती नुमाइंदों की तरफ से कई बार आला हुक्काम को मुत्तला किया गया, लेकिन ना तो टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया गया और ना ही नई स्कूल इमारत की तामीर के लिए किसी किस्म के इक़दाम किए गए। हमारे पास 4 रूम हैं। हम यहाँ 10 क्लासें हैं। हमें 3 क्लास को एक ही रूम में बैठना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी क्लास जो 10th 9th 8th 10th वाले पढ़ते हैं तो 9th वाले को डिस्टर्ब होता है, 8th वाली पढ़ते हैं तो 10th वाले को डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमें बिल्डिंग दी जाए ताकि हमारी पढ़ाई का सफ़र आगे अच्छा बढ़ सके। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ सर। हमें उस्तादों की कमी है सर। हमें साइंस टीचर चाहिए और सर मैथ टीचर की भी कमी है सर। और हमारी गुजारिश यही है कि हमें उस्ताद चाहिए ताकि हम भी बड़े होके बड़े बड़े ऑफिसर बन सकें। और यहाँ बाहर से डंगर आ जाते हैं स्कूल के अंदर और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, अंदर हवा आती। सर हमारे स्कूल में साइंस टीचर नहीं है और मैथ टीचर नहीं है सर। पीटी सर भी यहाँ पे नहीं है सर और बिल्डिंग की कमी है सर कि हमें साइंस टीचर चाहिए, मैथ टीचर चाहिए और पीटी चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए सर। हाई स्कूल शगन की बात करूंगा तो यहाँ पर सर 4 दीवारें भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 4th क्लास का नहीं है क्योंकि बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं। वो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं सर, यहाँ पर सफाई करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए मेहरबानी करके, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन मैन पावर है सर। हर किसी चीज़ को तब्दील करने वाली चीज़ जो है वो एजुकेशन है। इसलिए उस पर बांडीपुरा कस्बे में ट्रैफिक जाम के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दारुल उलूम रहीमिया के पास सड़क का एक हिस्सा 9 माह कबल ढह गया। उसके बाद सारा ट्रैफिक बांडीपुरा मार्केट से गुजर जाता है। गुलशन चौक के करीब कई मंजिला कार पार्किंग का इफ्तिताह 15 अक्टूबर को किया गया। ताहम इस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाए। उधर डीसी बांडीपुरा का कहना है कि तामीराती काम को लेकर तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। कार पार्किंग का जो टेक्निकल सैंक्शन है वो सब तो अप्रूव हो चुका है। मुझे उम्मीद है वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें जो जितनी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गया है। अब काम शुरू ही होना है। उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे। वो भी हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बांडीपोरा में अगर मार्केट में आप मार्केट की बात करें तो हमें
कार पार्किंग रखने, गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं मिलती। कुछ गाड़ियां जो मौजूद है, जो गुलशन पार्क में हम रखते हैं, तो कुछ गाड़ियां ही वहां पे मौजूद हो जाती है, तो बाकी जो है रेस्ट फिर रोड पे लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल होती है। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस करगिल की जानिब से एकेडमी हॉल करगिल में एक रोज़ा ज़िले सतह कसीर लिसानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। उर्दू, बल्ती, परगी और शीना दर्दी ज़बानों की नुमाइंदगी करने वाले ज़िला भर से 26 से ज़ायद सीनियर शुरा और उभरते कलमकारों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी पद्मश्री अवार्ड याफ्ता आखून असगर अली बशारत मौजूद रहे। कल्चरल एकेडमी करगिल के हेड असिस्टेंट जाकिर हुसैन खान ने तकरीब के पीछे के मकसद के बारे में रोशनी डाली। Cultural academies during Matil Musharat bin Aqib Basin Janu Khaqlan kan Shura लगभग 26 शोरा जन खपलेन konspunti inkersan kalamun konzdi mediano prochus dumen mayang cultural academy ayandang yang yung mijagonan ya nasar zarna mamani zarna don mamian yang musyairah na seminar na yang baki program un be fawaz bachin baki आज के इस मल्टी लैंग्वेज कसीरुल लिसानी महफिल मुशायरे के हवाले से अर्ज करूं तो एक मुद्दत के बाद ज़िला करगिल के नामवर शुरा हजरात के साथ मिल बैठने का, उनके कलाम को सुनने का एक मौका फराहम किया रियासती एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस यूटी लद्दाख ने, तो जिसके लिए हम इनके सरबराहान के भी बेहद मशकूर और ममनून हैं। गालिबन 20 से 25 शुरा हजरात इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। बल्ती, उर्दू, शीन और पुरकी ज़बान के कोहना मशक शुरा हजरात, हम समझते हैं कि इस तरह के महफिल हर महीने कमोबेश एक या दो दफ़ा ज़रूर होना चाहिए। चौगाम ग्राउंड किश्तवाड़ में कल्चरल एकेडमी की जानिब से किश्तवाड़ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 5000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। मुतहर्रिक जश्न सरमाई सेशन के आगाज़ के मौके पर ज़िला किश्तवाड़ के असातिज़ा, तलबा और आवाम के तई एक काबिल सताइश अंदाज में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ के ताउन से एक शानदार जश्न मनाया। चार चिनार के करीब तारीखी चौगाम ग्राउंड किश्तवाड़ में शानदार तकरीब की सदारत सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी भरत सिंह मनहास और किश्तवाड़ के एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्याम लाल ने की। सेक्रेटरी ने इस प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। आज जो यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल किश्तवाड़ मनाया गया, इसका मकसद यही था कि जिस तरह से हमने और जगहों पर भी बदरवा, डोडा में कल्चर फेस्टिवल मुनक़िद कराए, तो किश्तवाड़ में भी एक कल्चर फेस्टिवल जो है मुनक़िद कराना था, जो आज यहाँ पे हुआ। इसका मकसद ये था कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको भी एक मौका मिले और जो बाकी लोग हैं वो भी यहाँ पे आएँ, वो देखें अपने जो फ़नकारों को यहाँ पे ये परफॉर्म करते हुए और उनसे महजूज़ हों। इसमें हमने यहाँ के लोकल जितना भी लोकल कल्चर है, जो हमारे फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया, जैसे कि पॉट्री, किश्तवाड़ी, और इसके अलावा भी हमने थोड़ा एक कल्चर एक्सचेंज के तौर पे कश्मीरी रोफ, डोगरी डांस, वो सारी चीज़ें जो है इसमें हमने शामिल की और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने ज़िला उधमपुर का दौरा किया ताकि ज़िले में जारी बड़े तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया जा सके। वो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर रमेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलूनी राय और समेत ज़िला अफसरान के साथ देविका प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए देविका पहुंचे। उन्होंने उधमपुर ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमारत के जारी तामीराती काम का जायज़ा लिया। उन्होंने देविका प्रोजेक्ट के तहत होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी नुमायाँ बेहतरी पर जोर दिया। इन्होंने देखभाल की अहमियत को भी उजागर किया और इस सिलसिले में किसी भी किस्म के खदशात को दूर करने का अहद किया। उन्होंने कहा कि GMC उधमपुर के तहत 100 MBBS सीट प्रोजेक्ट की मंजूरी का मकसद रिहायशियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इसकी तकलील में तेज़ी लाना है। उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ दीगर प्रोजेक्टों पर तेज़ी लाने की पेशरफ्त का यकीन दिलाया। आज का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने का है। एक उधमपुर में ये देविका प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, इसका इंस्पेक्शन का, इसका, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज जो उधमपुर का बन रहा है, उसका इंस्पेक्शन का है। तो इनका इंस्पेक्शन आज कर रहे हैं। नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं, एक तो देविका का प्रोजेक्ट कितनी बेहतरी हुई है यहाँ,
अब इसके रख रखाव का मसला है, उसके बारे में भी काम करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर सैंक्शन हुआ है उसमें 100 MBBS की सीटें सैंक्शन हुई हैं, बिल्डिंग का काम चल रहा है। जो MBBS का प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है, उसकी वजह से जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए पेशेंट केयर की उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा जो उधमपुर ज़िले में बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी तेज़ी। सरहदी तहसील मनकोट के अपर अच्छाद के लोगों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। पंचायत में मेंबरान ने शिरकत की। पंचायत मेंबरान ने कहा कि सरकार की जानिब से इलाके में पंचायत घर तामीर हो रहा है, जिसको मुताल्लिका महकमा पंचायत के सेंटर में तामीर नहीं कर रहा है। इनका कहना था कि अगर ये सेंटर में तामीर ना हुआ तो तमाम लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। पंचायत के लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मांग की है कि वो एक कमेटी तश्कील देकर मौके पर भेजें। यहाँ पंचायती घर का ज़ेर बहस है, ये शरिया तौर पर ये बिल्कुल गलत है और आवाम के बिल्कुल खिलाफ है। हम सबसे बड़ी पहले ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मनकोट को, तो हम इस चीज़ का वाज़ा तौर पर कहते हैं क्योंकि हर आदमी के पास अल्लाह ने दिमाग और आंखें दी हैं कि ये बिल्कुल उनकी इशारे पर ये काम हुआ, लेकिन ये पब्लिक के बिल्कुल खिलाफ है। और ये बात हम कलेक्टर DC साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि DC साहब को पब्लिक की ये रहनुमाई करनी होगी और इसमें ज़रूरी कदम अपना आगे बढ़ाना होगा और आके मौके पर देखना होगा और यहाँ मौके पर इस बात को ज़ाहिर बहस लें और पब्लिक की राय लें। अगर पब्लिक की ज्यादा उधरी राय है तो उसमें हमारा। मौसम सरमा के पेश नज़र बांडीपुरा में 50 गरीब कुंभों में विंटर रिलीफ प्रोग्राम के तहत बिस्तर, कंबल और दूसरा सामान तकसीम किया गया। ये सामान एक गैर सरकारी तंजीम के ताउन से फराहम किया गया। इस मौके पर इंतजामिया का कहना था कि मौसम सरमा के पेश नज़र गरीब कुंभों को राहत पहुँचाने के लिए इस तरह के इमदादी प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये इनिशिएटिव रहता है कि जो समाज के गरीब तबका है, पसमानदा तबका है, उनकी हर तरफ से मदद की जाए। ये वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं। ऐसे प्रोग्राम पे भी राशन किट भी देते हैं। इस दफ़ा आपको पता है ऑनसेट ऑफ विंटर है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो ऐसे गरीब तबकों को सर्दियों में जो चीज़ें हैं लगती है, जैसे हमारे कंबल हैं, बिस्तरे हैं, पानी की बोतलें, गर्म पानी की बोतलें हैं, मोजे हैं, टोपियाँ हैं, तो इस तरह की रिलीफ आज हम बांट रहे हैं लोगों में। तो पहली किस्त के तौर पर हम आज 50 घरों में ये दे रहे हैं। तो ये हमारी एक NGO के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कदम है और हमारा यही है कि लोग जिले के लोगों को कोई भी। आगे बढ़ेंगे। बडगाम के मागाम में इरफान हैदर नामी एक तालिबे इल्म ने इंसानियत और हमदर्दी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो दूसरों के लिए दर्स बन गई है। जी हाँ, आज वादी कश्मीर में जहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से पंचायत सेक्रेटरी के इम्तहानात हो रहे हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मकामात पर इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस शदीद सर्दी में इन मराकज़ में दूर दराज इलाकों और दूसरे अजला से वक्त पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। इसको देखते हुए मागाम में इरफान हैदर नामी तालिबे इल्म ने अपनी कायम करदा स्टडी जोन मागाम नामी लाइब्रेरी ऐसे उम्मीदवारों के लिए वक्फ रखी, जिनमें इन उम्मीदवारों के लिए मुफ्त मीरात के लिए क़याम का इंतज़ाम, हीटिंग कंबल, खाने पीने का इंतज़ाम और हाई स्पीड वाली वाईफाई इंटरनेट भी दस्तियाब रखी। यहाँ तक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर उम्मीदवारों को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त फराहम किया। इस लाइब्रेरी पर कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बडगाम और दूसरे जगहों के तलबा क़याम करके इस्तिफ़ादा उठाते हुए देखे गए। इस इक़दाम पर नौजवानों ने इरफान हैदर की सताइश की और शुक्रिया भी अदा किया। JK सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया है, तो मैं ये एग्ज़ाम्स देता रहता था, VLW या पंचायत या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। वो जब मैंने ये लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की तो मेरा एक पर्पज़ ये भी था कि यहाँ पे एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी रहे, तो उस बरक्स मैंने यहाँ पे 14 सीट्स फ्री रखी है पुअर जो इकनॉमिकली वीक होते हैं। स्टेप लिया कि हम 100 बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं यहाँ पे नाइट स्टे के लिए। उसमें उनको फूड, सुबह की चाय और हीटिंग, AC हीटर सब अरेंज कर रहे हैं उनके लिए, और कंबल सब। हमें ये टेंशन थी कि वहाँ जाके कहाँ रहेंगे, ना तो हम इस डिस्ट्रिक्ट में पहले आए थे ना कुछ, तो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से इरफान सर का जो है कांटेक्ट मिला, तो हमने उनके साथ रब्ता करके उन्होंने हमें बताया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि हमने आपके लिए हर एक चीज़ जो है मुहैया करके रखी है, आप आए,
हमारे यहाँ उन्होंने जो लाइब्रेरी कंफर्ट जोन लाइब्रेरी जो खोली है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए भी जो है ये स्टेप लिया कि हमारे रहने का, खाने पीने का सबका इंतज़ाम किया। हम उनका बहुत बहुत शुक्र करते हैं उनका। सेंटर का पता चला बहुत दूर था, मैं कुपवारा में रहता और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कुंजर साइड में आता है, तो बहुत ही परेशानी थी कि कैसे जाए, क्या करे, कौन सा रास्ता चुने, तो बहुत ही परेशानी थी, बहुत ही डिप्रेशन में था। तो उसके बाद जब पता चला, कल जो पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे, जो पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे मेरे एक दोस्त ने अपलोड किया था, तो जब वो देखा उसके बाद एक रास्ता मिला और एक उम्मीद मिली कि नहीं कुछ तो है जो हम कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। बच्चे हैं काफ़ी खुश हैं और ये शुक्रिया अदा करते हैं इस इरफान साहब का जिन्होंने ये लाइब्रेरी कायम कर रखी है और यहाँ पे इनके लिए रहने और खाने पीने और हीटिंग अरेंजमेंट सब हर तरह का इंतज़ाम जो कर रखा है, और ये इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह स्टूडेंट जो है वो आगे आए और इसी तरह के सेटअप्स, इसी तरह के यूनिट्स, इसी तरह के सेटअप्स यानी कायम करें, और ताकि एक इल्म का नूर जो है वो फैल सके और लोग इसी तरह अपने इल्म के नूर से फैज़याब हो सके और आगे चलकर इस तरह मशाल राह बने दूसरे लोगों के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। ज़िला पुलवामा के हांजी खेलो इलाके में ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई पर आम लोगों ने खैर मकदम किया। हांजी खेलो गांगों में खेल का मैदान ना होने से जहां मकामी नौजवानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है, वहीं ज़िला इंतज़ामिया ने इलाके में सरकारी अराजी से नाजायज़ कब्जा हटाकर इस पर प्ले ग्राउंड की तामीर शुरू कर दी है, जिस पर मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर खेल के मैदान का काम पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ये जो आज यहाँ हांजी खेलू गांगू पुलवामा में जो कि पंचायत हल्के उरचुरसू है, यहाँ तो ये डिमांड थी ये प्ले ग्राउंड के लिए, दीरीना डिमांड पिछले 3 सालों से ये डिमांड थी। लिहाजा हम आज बहुत मशकूर हैं ज़िला इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के, ख़ास कर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के, ब्लॉक डाउन ऑफिसर पुलवामा के, तहसीलदार पुलवामा, पटवारी पुलवामा, जिन्होंने हमें यहाँ इसमें पूरी कोऑपरेशन दी। हम उनके बहुत मशकूर हैं। आज हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा को कि इस काम को जल्द अज जल्द पाई तकमील तक पहुँचाए। ग्राउंड कहें ये गाँवस मज ये शुर नीरान नबर, एक्सीडेंटन खतरा तो ज्यादा रोजान, क्या खोचान सारी घर वाल महल वाल पन शुर नबर त्रावनस, क्या ग्राउंड कहें, ये नचान फिरहान, स्कूल यप लेकिन ग्राउंड यप जनाब कहें, यप बनो वन ग्राउंड, यह गई बड़न अफसरान वारिया मेहरबानी, DC साहब पुलवामा सारे तहसीलदार साहब पटवारी साहब सारे मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। संजीव कुमार ने पटना अदालत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उनके हमरा दीगर जज साहिबान भी मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ उन्होंने कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान वकला के चैम्बर्स क़यामगाह के लिए अराजी के हुसूल का भी जायजा लिया गया। कोर्ट के कामकाज के सेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन सर्टिफिकेट्स गार्डन पावर सब जज पटन कोर्ट को वापस देने का भी मुतालबा किया गया और इस मामले पर तबादले ख्याल किया गया और संजीव कुमार ने यकीन दिलाया कि इस मामले पर गौर ख़ौस किया जाएगा। निस्बत था कि जो यहाँ के कुछ मामलात थे जिनमें लॉयर्स चैम्बर्स का इशू है, जिसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए ज़मीन का हसूल है, ये 2 मामलात तरजीही बुनियाद पे थे। और तीसरा था एक जो कोर्ट फंक्शनिंग के बारे में सक्सेशन एक्ट के मुख्तलिफ जो गोशे हैं उसके तहत कि सक्सेशन सर्टिफिकेट्स और गार्डियन कोर्ट्स पावर ना सब जज पटन को दिया जाए, वापस दिए जाए, क्योंकि पिछले रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रीसीडिंग पीरियड में, उससे कबल जो पीरियड रहा है उसमें ये सक्सेशन सर्टिफिकेट भी डील करता था और गार्डियनशिप में भी, दोनों में। तो लिहाजा वो पावर्स जो हैं उस एक्ट के तहत वो उस पर तबादुल ख्याल हुआ है और जज साहब ने कहा कि यकीन दिलाया कि उसमें मुनासिब और मुस्बत इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि वो पावर्स वापर इस कोर्ट को रिस्टोर किए जाएँ, तहत ज़ाबिता होगा सब कुछ। चैम्बर्स का मसला तो उसमें तो DPR भी बना है, तो उसकी जो निशानदेही आज भी उस मामले की SC साहब थे यहाँ, तो जनाब जस्टिस कुमार साहब ने भी उसमें संजीदा नोटिस लिया, उसमें सूरत से काम जारी सारी होगा इंशाल्लाह। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन श्री आनंद जैन IPS ने DPL किश्तवाड़ में तमाम सुपरवाइजर्स
अफसरान एसओचओज तफ्तीशी अफसरान के साथ क्राइम पोजीशन और जिला पुलिस किश्तवाड़ के तमाम कामकाज का जायजा लिया। आईजीपी जम्मू जोन आनंद जैन, आईपीएस के साथ डीआईजीडी केआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता आईपीएस मौजूद रहे। इजलास के बाद एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ जिसमें सरकर्दा शख्सियात, मजहबी सरबराहान, ट्रेड यूनियंस, पीआरआईज और मुख्तलिफ एनजीओज के मेंबरान वगैरह ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान शुरका की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल उठाए गए जिन पर शुरका को उनकी शिकायत के फौरी अजाले की यकीन दहानी कराई गई। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से कुपवाड़ा में विंटर क्रिकेट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में दर्जनों टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर डीडीसी मेंबर हाहिमा सनाउल्लाह खान और डीडीसी मेंबर कुपवाड़ा आमना मजीद और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर मौजूद रहे। इसका मकसद यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो खेल कूद में हिस्सा लें और इस खेल कूद में इन्वॉल्व हो जाए ताकि जो हमारे मुल्क में चाहे कहीं भी कोई भी खेल चल रहा है उसमें हमारे बच्चे जा सकते हैं। जिस तरह हमारे बच्चे फुटबॉल टूर्नामेंट में गए हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन उन्होंने ले ली है और इसी तरह जो हमारी बच्चियां महाराष्ट्र गई है वहाँ से भी उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है। ये एक मैसेज है जो हमारे यूथ सपोर्ट महकमे की तरफ से एक मैसेज है हमारे बच्चों को कि इसमें हिस्सा ले। और जो ये यूथ एंड सपोर्ट महकमा है इसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है और काम कर रहे हैं। मकसद यही है कि विंटर्स में भी हमारा जो यूथ है या हमारे जो पीटी टीचर्स हैं ये इसके साथ रहे ताकि ये जो सपोर्ट्स है ये एक्टिविटीज़ ये ज़िंदा रहे। और जो मकसद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें बच्चे या बड़े या इवन कि बड़ों को भी इसमें तरजीह दी जाती है कि वो इसमें आए, खेले, कूदे। और अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे इस बार भी प्ले ग्राउंड्स बहुत डेवलप हुए और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह और प्ले ग्राउंड्स डेवलप हो रहे हैं। जो एक शोपियां जिले के दारू मदवारा गांव में 60 से ज्यादा घराना गुज़िश्ता 4 दिनों से बिजली से महरूम है। अहले खाना और अहले इलाका का कहना है कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों से बिजली से महरूम है और इस मौसम सरमा में शदीद मुश्किलात का उन्हें सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खुद ही ट्रांसफार्मर उठा लिया गया था क्योंकि उन्होंने 100 रुपये इकट्ठा किए थे और ये ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए ले गए थे। मकामी लोगों का कहना है कि अमला अपने तौर पर टूटे हुए ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए गाड़ी लेने की जहमत भी नहीं कर रहा। उन्होंने आला अफसरान और मुताल्लिका पीडीडी हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो जल्द अज जल्द ट्रांसफार्मर को वापस भेज दें। गांव के तलबा ने बताया कि वो पढ़ने से कासिर हैं क्योंकि रोशनी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो किताबों से दूर रहने पर मजबूर हैं। ताहम डीडीसी के रुकन राजा वहीद ने यकीन दिलाया है कि गांव वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और हर घर के लिए 100 रुपये की वसूली के बारे में इंक्वायरी शुरू की जाएगी। इसलिए आज हम यहाँ पे आज जमा हो चुके हैं, इतने सारे लोग हैं। कम से कम इस ट्रांसफार्मर का जो पावर है ये 60 हाउस होल्डर्स के घरों को जाता है, लेकिन आज 3 दिनों से हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मतलब जी रहे हैं। मतलब शमा जला रहे हैं, हमारे बच्चे शमा की रोशनी से पढ़ रहे हैं। ये मुसीबत में हम पड़े हैं सर। कल ये पूरा डैमेज हुआ है और इसको लाइनमैन वगैरह आए थे इसको संभालने के लिए। फिर हमने बोला था कि क्या हुआ इसमें, उन्होंने यही मतलब बताया था, लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि इसका अब तेल ही डालना है। तेल के बजाय उन्होंने क्या बोला हमें, तेल देने के बजाय उन्होंने क्या बोला हमें कि आप पैसे जमा करो और गाड़ी का खर्चा जो आएगा वो आपको देना पड़ेगा। और जो वहां का तेल है, जब मैंने बात की है उनके साथ, उन्होंने बोला वहां तेल नहीं मिलेगा आपको, साफ सुथरा तेल नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे जो तेल पड़ा हुआ है वो खराब है। इसलिए हमने सर कल पैसे भी जमा किए हैं, 200 भी दिए हैं, आधे लोगों ने 100 भी दिया है, आधे लोगों ने। वो लड़के भी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने कल ये पैसे जमा किए हैं। इसलिए हम आपके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, या तो ये हमारा गांव उनको भूल हो चुका है या तो हम डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस डिमांड को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, आदाब।